मोलैलिटी में नहीं आएगा तोतला भाई। नीचे क्या लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब कुछ ऐसी टर्म्स है जिसमें टेम्परेचर डिपेंडेंस है, जैसे वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मोलरिटी आ रहा है, नॉर्मलिटी, स्ट्रेंथ। ठीक है, दिस वन इज स्ट्रेंथ। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, देखो सिंपल नॉर्मल क्लासेस वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, बहुत डीपली समझ में आ रहा होगा। पूरा चैप्टर बहुत थ्योरेटिकल, बहुत प्रॉपर वाइज चल रहा है। तो एक भी क्वेश्चन आपका अगर इस चैप्टर से आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर नोट्स चाहिए होंगे आई विल प्रोवाइड ऑल द नोट्स, ये पीडीएफ फॉर्म में जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत सिंपल है। अब कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो बेसिकली आप, ये पर्टिकुलर बोर्ड लेवल स्टूडेंट के लिए नहीं, पर्टिकुलर हैं जो नीट और मेंस में पूछी ही जानी है। अगर कोई कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो वो रिलेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है। तो ये एग्जैक्ट ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको केवल और केवल याद करने हैं, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म, ये नीट मेंस के लिए। परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू एंड मोलरिटी में क्या है, मोलरिटी इज इक्वल टू 10 xd अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। एक्स का मतलब जैसे 63% कुछ दिया हुआ होगा तो एक्स परसेंटेज बाई वेट डी इज इक्वल टू डेंसिटी, एज इट इज याद करना है और कुछ नहीं। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलरिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू 10,000 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये आपको निकालना है मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन में। अच्छा, एक चीज और, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, अगर दोनों के मोल फ्रैक्शन इक्वल होते हैं, अगर किसी भी, जैसे ये देखो कोई भी एक हमारे पास बीकर है और उसमें ए मिला हुआ है और उसमें बी मिला हुआ है, दोनों के मोल फ्रैक्शन का +1 होता है। ठीक है, 1 का मतलब मोल फ्रैक्शन का मतलब, फ्रैक्शन से समझ ही रहे हो, अगर कोई भी चीज है तो दोनों, मान लो कि एक ए है और एक बी है। ठीक है, और इसके पास कुछ भी पैसे हैं और इसके पास कुछ भी पैसे हैं। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो कितने कितने % पैसे हैं, तो वो इसका मतलब तो ये है टोटल मिला के वो 100% होंगे। कुछ कोई चीज अगर हम बात करें इस पे कितने % है, इस पे कितने %, टोटल 100% होंगे। उसी तरह मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं 1 से। अगर कोई भी चीज 100% है मतलब मोल फ्रैक्शन 1। ठीक है, तो दोनों के मोल्स का मतलब होता है 1। अच्छा, मोल फ्रैक्शन भी शायद क्वांटिटी नहीं आई, तो मोल फ्रैक्शन अगर नहीं आई तो मैं आपको एक जनरली बता देता हूं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। किसी में ए बना मिला हुआ है किसी बीकर में और बी, ए के सॉल्वेंट या सॉल्यूट पार्टिकल, बी के पार्टिकल। ठीक है, मतलब मिक्सिंग है। ठीक है, बीकर में। तो अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, तो इसका मतलब ये है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, दोनों के मोल फ्रैक्शन के डिवाइड करने पे उस ए के मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की बात करें, काई से डिनोट करते हैं इसे। ठीक है, और एक्स से भी करते हैं, इस टाइप से सिंबल होता है। तो अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का मतलब मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। समझ में आ रहा है? अगर मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है, मोल फ्रैक्शन ए की बात हो रही है, तो उस ए के मोल अपॉन टोटल मोल, बी की बात हो रही है बी के मोल अपॉन टोटल मोल, क्वांटिटी एकदम निकाल लेना, सिंपल आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी इंटू डी 1 प्लस एम मोलिकुलर वेट ऑफ वी अपॉन 1000। सिंपल फॉर्मूला है, याद करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, याद करना है, एज इट इज एग्जाम में आएगा। अब रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर इंटू मोलरिटी। अब देखो स्ट्रेंथ निकालनी है हमें ग्राम पर लीटर एंड मोलरिटी में। ठीक है, तो फॉर्मूला एग्जैक्ट, और काफी बार ये क्वेश्चन आया, स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ बी। बी मैंने बताया था, कहीं भी कुछ बात होगी बी की तो इट मींस वो सॉल्यूट का बी है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? किसी को कुछ डाउट हो तो मुझे मेल कर देना। ठीक है, समझ में आना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख लेना, थोड़ा सा जल्दी है तो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बाद में। जैसे जल्दी देख लेते हैं, डेंसिटी ऑफ 2 मोलर CH3COL 1.2 ग्राम पर मोल, तो फाइन निकालना परसेंटेज वेट बाई वेट। अच्छा, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, मोलरिटी का फॉर्मूला 10 xd। देख लेते हैं एक बार, देखो ये मोलरिटी
मोलरिटी ना, वही थोड़ा सा मोलरिटी 10xd अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ v इस तरह से निकाल लेना। तो x यहाँ क्या आएगा परसेंटेज में, वेट बाई वेट। ठीक है, अब मोलरिटी निकालना है तो मोलरिटी मतलब छोटा m। ठीक है, तो m इज इक्वल टू एम डी अपॉन एम 1 अपॉन m मोलिकुलर वेट ऑफ v अपॉन 1000 सॉल्व कर लेना, आ जाएगी। ठीक है, और थर्ड पार्ट है, एक मिनट, थर्ड पार्ट क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मैंने क्या बताया था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, m, ये छोटा m का मतलब क्या है, स्मॉल m मोलरिटी, छोटा भाई मोलरिटी का, अपॉन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ b अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ a इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्व कर लेना। ठीक है, जल्दी जल्दी करा रहा हूं, टाइम नहीं है इतना, सॉल्व कर लेना और फिर आ जाएगा समझ में। ठीक है, आई वॉन्ट कि एक भी टॉपिक, सिंगल टॉपिक आपका छूट ना पाए। ठीक है, अब देखो ये न्यूमेरिकल समझ लेना, खुद कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 6.022 इंटू मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड एक्स हैज मास दिया हुआ है 10 ग्राम। व्हाट इज द मोलरिटी, ओहो, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ एक्स इन 2 लीटर। फॉर्मूला सिंपल है, फॉर्मूला सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल कर देंगे इसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 10 की पावर 23, ये होती है ना एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल इक्वल कर देंगे अपॉन गिवन मास अपॉन मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स से मोलिकुलर वेट एक्स का निकल जाएगा 100। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोलिकुलर वेट निकल जाएगा तो मोल्स निकल सकते हैं नहीं। गिवन मास 5 होगा, 5 ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है, मोलरिटी ऑफ एक्स मोल अपॉन वॉल्यूम निकल जाएगा। समझ में आ गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आ चुकी है, मोलरिटी इन डिफरेंट केसेस। अच्छा, डिफरेंट केसेस का मतलब क्या है? कई बार क्या करते हैं हमारे पास कुछ, जैसे कई बार क्या करते हैं, आपने कोई चाय बनाई, चाय के लिए नहीं, हम बात करते हैं, आपने घर में कुछ सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन क्या हो सकता है, चलो नींबू पानी ले लें, नींबू पानी। ठीक है, और आपने 5 गिलास बनाए, या आपकी मदर ने 5 गिलास बनाए। ठीक है, और तभी कोई एक आ गया, कोई बाहर से, तो अब हमें क्या करना है, 5 गिलास को 6 गिलास में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी कि अब कंसंट्रेशन को क्या करना है, डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट का मतलब पानी मिलाना है ताकि 5 से 6 में बन जाए। ठीक है, तो मतलब अब मुझे पहले तो ये बताओ, जब हम इसमें पानी मिलाएंगे तो इसमें जो मोल्स होंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है, शुगर है, प्लस क्या है, NaCl है। ठीक है, शुगर और नमक तो हो गए कम से कम। वैसे नींबू पानी का जो मसाला आता है वो भी आता है, उसे भी सॉल्यूट ले सकते हैं, कुछ भी, तीनों सॉल्यूट हैं। तो इसमें और इसमें क्या उनकी क्वांटिटी घट गई होगी? अच्छा, वेट वाटर ही तो हमें ऐड करना होगा, उसमें हमने वाटर ऐड किया होगा मगर क्वांटिटी नहीं घटेगी। फाइन, क्वांटिटी सेम रहेगी। समझ में आ रहा है? क्वांटिटी सेम रहेगी, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कोई घटे होंगे, डाइल्यूट ही तो किया, उतना मटेरियल तो रहेगा ही हमारे पास। ठीक है, उसी तरह मोलरिटी और या मोलरिटी इन डाइल्यूशन में क्या है, M1V1 इक्वल टू M2V2, दोनों के मोल्स इक्वल हो जाएंगे। मोल्स मतलब दोनों के मोल्स कर दिए, जितनी पहले मोल्स थे, मोल्स का मतलब सॉल्यूट पार्टिकल समझ लो। ठीक है, तो हमने मोल्स इक्वल कर दिए। मोल्स क्या होते हैं, M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 क्या है, मोलरिटी बिफोर डाइल्यूशन, V1 क्या, वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन, M2 क्या, मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, V2 क्या, वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन। मुझे बताओ समझ में आ रहा है या नहीं कि अगर हमने इसमें 1 ग्राम NaCl लिया, 1 ग्राम शुगर ली, 1 ग्राम चाट मसाला लिया, अब मुझे बताओ ये टोटल मिलके 10 लीटर बना। ठीक है, और ये हमें 5 गिलास में कन्वर्ट करना पड़ रहा था। अब इसमें हमें जैसे ही कोई आया, जो कि आप चाह नहीं रहे थे कोई घर में आए, उसी टाइम कोई आया और 1 गिलास एक्स्ट्रा बनाया हमने, यानी कि वाटर डाला। अब इसी चीज को हमने कुछ और नहीं मिलाया। ठीक है, इसी चीज में हमने ये 6 गिलास बन गया और 1 बीकर कह सकते हैं कि 1 गिलास वाटर मिलाया हमने। तब मुझे बताओ इसमें भी 1 ग्राम NaCl होगा, इसमें भी 1 ग्राम शुगर होगा, इसमें भी 1 ग्राम चाट मसाला होगा। तो ये और ये इनके मोल इक्वल रख सकते हैं। तो M1V1 इक्वल टू M2V2, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। ठीक है, केस 2, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, अगर मिक्सिंग का है तो M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 टोटल का। समझ में आ गया? सिंपल है।
मिक्सिंग फॉर एसिड एंड बेस, मिक्सिंग फॉर एसिड एंड बेस मोलरिटी मिक्सिंग M1V1 प्लस माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। अच्छा, प्लस माइनस मोड ऐसे क्यों लिया हुआ है? ठीक है, समझ में नहीं आ रहा होगा। ऐसे इसलिए लिया हुआ है, अगर मिक्सिंग होती एसिड और बेस की तो हम उसका प्लस माइनस लेते हैं, बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। केस 3 मोलरिटी ऑफ आयन। अच्छा, आयंस का क्या मतलब? ओहो, लाइक NaOH, इसकी कुछ मोलरिटी दी हुई है, तो ये जब सॉल्यूशन में टूटेगा तो Na प्लस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा। H2SO4 दिया हुआ है, तो इट मीन्स ये 2H प्लस में टूटेगा, ये तो 2 हो गए ना डबल, और SO4 माइनस में टूटेगा, तो अगर कंसंट्रेशन तो बढ़ गई इसकी इस हिसाब से। ठीक है, तो उसी तरह से मोलरिटी ऑफ आयन, मोल्स ऑफ आयंस, जैसे मोल्स ऑफ आयन H2SO4 ये 1 था, और जब टूटा ये तो 2H प्लस हो गया, ये तो 2 में बना, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन। समझ में आ रहा है कुछ या नहीं? अब देखो, कुछ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ कंसेप्ट, कुछ टर्म्स हैं जिनका कोई बहुत ज्यादा छोड़ भी सकते हो, मतलब बेसिकली जो मैंने अब तक पढ़ा है वो नहीं छोड़ सकते, लेकिन हाँ एक कंसंट्रेशन टर्म है जो 11 है, उसके बाद 12 13 छोड़ सकते हो अगर छोड़ना चाहते हो तो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ H2O2 की निकालने को आ जाती है कई बार, तो ये इसका क्या मतलब है? एक्स वॉल्यूम H2O2 मीन्स इसका मतलब है 2H2O2 2H2O प्लस O2, ये रिएक्शन पता है, तो मतलब 1 लीटर H2O2 गिव x लीटर O2 एट HTP। जो H2O2 कितनी ऑक्सीजन दे रही है वो उसकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ है। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं, याद करो आंसर पाओ। फर्स्ट, वॉल्यूम स्ट्रेंथ है 11.2 इंटू मोलरिटी। सेकेंड फॉर्मूला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ है। अच्छा, स्ट्रेंथ मतलब कि बेसिकली H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड से हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, जिसकी आजकल बहुत ज्यादा कमी हो रही है, आप प्लांट नहीं लगा रहे। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो उससे स्ट्रेंथ है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को हीट करने पर या रिएक्शन से ऑक्सीजन कितना मिलना है, वो उसकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ है। किसकी? ऑक्सीजन की। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ का कुछ नहीं, 11.2 इंटू मोलरिटी से इंटू करना है, 5.6 इंटू नॉर्मलिटी से करना है। समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में आ रहा है या नहीं? आपको दोनों फॉर्मूले में कुछ चीज पता चल रहा है? यहाँ मोलरिटी है, यहाँ नॉर्मलिटी। 5.6 से इंटू डबल में आ रहा है 11.9 11.2। मैंने फॉर्मूला बताया होगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी होता है इंटू n फैक्टर होता है। समझ में आया? दिमाग में घुसा कुछ नहीं? ठीक है, तो ये n फैक्टर H2O2 का कितना होता है? 2। ठीक है, उस अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बना है। स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में मोलरिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। समझ में आया? स्ट्रेंथ परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम में स्ट्रेंथ डिवाइड बाई टेंथ। ये एक बार क्वेश्चन बना है नीट में। समझ में आया? देखो, ये क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो 12 का। परसेंटेज फ्री SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो फ्री SO3 मतलब 80/18 इंटू y माइनस 100। y क्या है? परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम। ओलियम क्या होता है? ओलियम का फॉर्मूला क्या था? H2H2O7। इससे सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है, वो कितनी निकलती है बस इतना बताना है आपको, और कुछ नहीं। समझ में आया? समझ में आ रहा है या नहीं? अच्छा, 80 क्या है ये? अच्छा, मुझे बताओ SO3 का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 32 प्लस 48। ठीक है, तो 48 32 0 5 3 8 80। समझ में आया? 80 कैसे आया? बाई 18 इंटू y माइनस 100। y क्या है? परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम। परसेंटेज फ्री SO3 कितनी फ्री मिलेगी? ठीक है, कितनी मिलेगी मतलब फ्री का मतलब परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोरीन। कितनी क्लोरीन मिलेगी? कितने अवेलेबल है क्लोरीन? फॉर्मूला 3.5 मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वेट अपॉन वेट इन ग्राम। अब आप सोच रहे होंगे सर ये थोड़े से इस चैप्टर में नहीं सुने, मगर नीट और मेंस लेवल के लिए पढ़ने पड़ेंगे या एडवांस के लिए जरूर पढ़ने पड़ेंगे। मेंस और नीट के लिए आप छोड़ भी सकते हो, एडवांस के लिए एक बार देख लेना, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप करके आ जाओगे। तो 3.5 इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम अपन वेट इन ग्राम। दिस वेट इज ब्लीचिंग पाउडर सैंपल, मतलब ब्लीचिंग पाउडर से कितनी क्लोरीन हमें मिल रही है। समझ में आ रहा है या नहीं? 14 और लास्ट जो हमने शुरुआत में बात करी थी, हार्डनेस वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन टोटल मास ऑफ वाटर इंटू 10⁶ ppm में। अच्छा, समझ में आया? नहीं आया? ppm मैंने बताया था, पार्ट वाटर का ppm है। इट मीन्स क्या है कि वाटर में क्या होती है इम्प्योरिटी? कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब की सॉल्ट की होती है, सल्फेट, कार्बोनेट, इन सब की इम्प्योरिटी होती है। तो वो निकालनी है कितनी है? इट मीन्स वो
पीपीएम बहुत कम होती है, पार्ट पर मिलियन मतलब 10 लाख, 10 की पावर 6 यानी 10 लाख में कितनी है, 10 लाख ग्राम में कितने ग्राम, 10 लाख मिलीग्राम में कितने मिलीग्राम, 10 लाख किलो में कितने किलो, वो उसकी पीपीएम है। जैसे 1 पीपीएम का मतलब 10 लाख पार्ट में कोई एक चीज होगी। समझ में आ रहा है नहीं? तो वेट ऑफ CaCO3 अपॉन टोटल मास ऑफ वाटर इंटू 10 की पावर 6। ठीक है। अच्छा, वाटर की डेंसिटी कितनी रहते हैं, 1 ग्राम पर ml। ठीक है। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है बस। नाउ वी आर गोइंग टू एंड। देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपली। फाइंड परसेंटेज वेट बाय वेट 5.6 वॉल्यूम H2O2। निकालना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला 11.2 इंटू मोलरिटी। 5.6 11.2 इंटू मोलरिटी। मोलरिटी निकल गई। अब जब मोलरिटी निकल गई तो आपको पता होगा फॉर्मूला 10 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ H2O2। x क्या है, परसेंटेज वेट बाय वेट। फॉर्मूला पढ़ लेना, समझ में आया? ठीक है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आया हुआ। ठीक है। इस पे हम मार्क्स भी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बेसिकली ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो भी नीट या मेंस में आए हुए हैं। ठीक है। और इनमें एडवांस में भी पूछा हुआ है एक। ठीक है। और पहले चलता था AI EEE वगैरह, उसमें भी क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज कर रहा है, हीटिंग गिव CO2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड। परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ कंपाउंड अपॉन वेट ऑफ सैंपल इंटू 100। वेट ऑफ कंपाउंड अपॉन वेट ऑफ सैंपल। देखो कहीं भी कोई भी टर्म अगर सैंपल की है, कोई भी टर्म अगर सैंपल की है तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि उसमें इम्प्योरिटी मिक्स होगी। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा? ठीक है। सपोज करो, अब आप सोच रहे होंगे मैं NaCl का एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, शुगर, नमक, शिकंजी, यही NaCl है और ये एक हमारे पास 1 kg है किसी सॉल्यूशन में। ठीक है। और मैंने उसको ये बोला सॉल्यूशन में या सिंपल कि मेरे पास 1 kg सोडियम क्लोराइड सैंपल है। इसका मतलब ये एक कभी तुरंत ही समुद्र से निकाल के लाए हैं, समुद्र मंथन से, और ये तुरंत ही हमें 1 kg है। तो इसमें जैसे स्ट्रोंटियम क्लोराइड वगैरह की इम्प्योरिटी होती है वो मिक्स है। और मैंने बोला मेरे पास 1 kg सोडियम क्लोराइड है। इसका मतलब अगर सैंपल का जिक्र नहीं किया मतलब हमारे पास प्योरिटी है, मतलब एकदम प्योर है। तो यही फॉर्मूला है परसेंटेज प्योरिटी, वेट ऑफ कंपाउंड अपॉन वेट ऑफ सैंपल इंटू 100। सैंपल का मतलब टोटल। कभी भी कोई भी चीज की प्योरिटी निकालनी होती है तो आपको ये समझ में आना चाहिए, या कोई चीज निकालनी है किसी में से, जैसे आप कितने, आपका IQ लेवल है कुछ किसी पर्टिकुलर चीज में। सपोज करो आप पढ़ाई में कैसे हैं, तो आप टोटल का, आपका IQ लेवल टोटल कितना है, आप टोटल कैसे हैं, अपॉन में पढ़ाई में कैसे हैं, इंटू 100, वो आपकी पढ़ाई के परसेंटेज आ जाएंगे। और IQ में वैसे पढ़ाई बहुत चीजें होती हैं तो उन सब चीजों में पर्टिकुलर ये आज परसेंटेज आ जाएंगी। ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट देखो, इससे ये भी फॉर्मूला हो रहा है स्टोइकियोमेट्री का। मैग्नीशियम कार्बोनेट से मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 84 ग्राम से बन रहा है 40 ग्राम। अब आप सोच रहे होंगे 84 ग्राम कैसे आया, नहीं सोच रहे? तो ये देख लो, यहाँ पर सब लिखा हुआ है 24 + 12 + 48। ठीक है। ये 1.5 घंटे की वीडियो तब बनी है जब एक भी टॉपिक नहीं, और बहुत तेजी से मैं सॉल्व करता है तो 4 घंटे की वीडियो बनती। ठीक है। तो ये दिस इज 1 शॉर्ट बट कवर्ड किया है मैंने A to Z टॉपिक। तो परसेंटेज प्योरिटी वेट अपॉन वेट कंपाउंड अपॉन वेट ऑफ सैंपल इंटू 100, 84%। ठीक है। सॉल्व कर लेना, समझ में आ जाएंगे। देखो 14 करनी, 14 का क्वेश्चन। मोल फ्रैक्शन ऑफ B, काई बोलते हैं इसे। ठीक है। इस टाइप से काई ऑफ 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी फॉर्मूला नहीं है, मोलरिटी छोटा भाई। ठीक है। तोतला मोल फ्रैक्शन ऑफ B अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू 100 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ A। वाटर का मोलिकुलर वेट 18, मोल फ्रैक्शन अपॉन B अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब आप सोच रहे होंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A को 1 माइनस XP कैसे लिख दिया। मैंने आपको ये नहीं बताया था क्या कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1 होते हैं। क्यों होते हैं बताया होगा। क्यों, किसी भी चीज में कंपेयर करो तो अगर 2 चीजें, अगर दोनों को क्या मानेंगे हम, किसी बीकर में 2 चीजें तो दोनों का टोटल 100% होगा। उसी तरह मोल फ्रैक्शन को हम लेते हैं 1 होगा तो टोटल का 1, और एक का निकालना है तो 1 माइनस समथिंग कर दो, मतलब 1 माइनस जो उसका है। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ PbCl2 विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए रिएक्शन जो
6.5 ग्राम लेड ऑक्साइड एंड 3.2 ग्राम HCl, PbO प्लस 2HCl, PbCl2 प्लस वाटर। मोल निकालेंगे लेड ऑक्साइड के, फिर मोल निकालेंगे हाइड्रोजन क्लोरोसिल के। ठीक है, इनिशियल में मैंने बताया था क्या मेथड लगेगा, दोनों इन्फॉर्मेशन है। लिमिटिंग रेजेंट इनिशियल में मोल, इनिशियल मोल रिएक्शन लिखी हुई है। मोल्स रिएक्टेड में इनिशियल मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री। और जो कम होता है, कम कौन सा है, 0.029, 0.087, 0.029, उससे उतना ही प्रोडक्ट बन जाते हैं। इंटू कर देते हैं लास्ट में, कितने 1 मल्टीप्लाई करते हैं स्टोइकियोमेट्री, तो 1 से कर देंगे। तो बेसिकली हमें केवल यही चीजें चाहिए थी, 2 निकल गया। अब आप कह रहे होंगे सर एक क्वेश्चन छूट गया, वो और देख लीजिए। ठीक है, कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 98% सल्फ्यूरिक एसिड बाय मास and has density 1.8 gram per ml volume of acid required to mass make 1 liter of 0.1 molar H2SO4 solution is 98D 1.8% M 10x upon molecular weight of B M1V1 equal to N2V2 निकाल लोगे या नहीं, सिंपल समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, ओके ऑल ऑफ यू। कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे मेल कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेल आईडी डाली हुई है। ठीक है, और इसकी फुल चैप्टर मैंने कवर्ड कराया है। अगर आपको थियोरेटिकल और भी नोट्स चाहिए होंगे तो आई विल प्रोवाइड यू। ओके।